दिल्ली सरकार ने बताया कि दिल्ली में कोविड-19 बेड की समस्या नहीं, 70% से भी ज्यादा खाली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को बताया कि राज्य में कोविड-19 मरीजों के लिए 14,000 बेड में से 70% से भी ज्यादा अभी खाली हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के लिए बेड की समस्या नहीं है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान के परिजन को 50 लाख देगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कन्नौज के बीएसएफ जवान वीरपाल सिंह के परिजनों को 50 लाख व घर के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। भारत द्वारा पबजी मोबाइल पर बैन लगाने के बाद टेंसेंट का मूल्यांकन $14 अरब घटा। भारत द्वारा पबजी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद चीनी इंटरनेट कंपनी टेंसेंट के बाजार मूल्यांकन में $14 अरब की गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के 5 राज्यों में हुई है कोविड-19 से कुल 70% मौतें। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में कोविड-19 से हुई कुल मौतों की 70% मौतें 5 राज्य आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हुई हैं। अनूप सोनी ने कहा, जिसे लगता है फिल्म इंडस्ट्री के 90% लोग ड्रग्स लेते हैं, उसे राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। अभिनेता अनूप सोनी ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, जिसे भी लगता है फिल्म इंडस्ट्री के 90% लोग ड्रग्स लेते हैं, उसे इस सड़ी हुई इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहिए। अनूप ने लिखा, उन्हें सबसे पावन और गंगा से ज्यादा पवित्र इंडस्ट्री शायद राजनीति इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए। कंगना ने कहा, संजय राउत ने मुझे दी खुली धमकी, पीओके जैसी लग रही मुंबई। अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्विटर पर एक खबर शेयर करते हुए लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुझसे मुंबई वापस नहीं आने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे स्वास्थ्य व अर्थव्यवस्था की परीक्षा ले रहा कोरोना, नई मानसिकता की जरूरत। भारत अमेरिका के बीच एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 130 करोड़ की आबादी और सीमित संसाधनों वाले देश भारत की प्रति 10 लाख पर कोरोना मृत्यु दर विश्व में निम्नतम में से एक है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि गुरुवार को प्रवास से आने के बाद उन्होंने कोविड-19 टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ रह रहे लोग अपना कोविड-19 टेस्ट करा लें। दिल्ली में 9 सितंबर से ट्रायल के आधार पर बार खोलने की दी गई इजाजत, गाइडलाइंस जारी। दिल्ली में 9 सितंबर से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ट्रायल आधार पर बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। गाइडलाइंस जारी करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि बैठने की स्वीकृत क्षमता के 50% से अधिक की इजाजत नहीं होगी और खड़े हुए ग्राहकों को सर्व नहीं किया जाएगा। पंजाब में आए कोरोना के 1,527 नए केस, कुल मामले बढ़कर 58,515 हुए। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,527 नए केस मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या 58,515 हो गई है। राज्य में 41,271 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 73 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 1,690 पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में महात्मा गांधी की प्रतिमा को अर्पित की पुष्पांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में गुरुवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान रूस में भारत के राजदूत भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार को मॉस्को गए थे और 5 सितंबर तक वहां रहेंगे। 10 सबसे अमीर टेक अरबपतियों ने एक दिन में गंवाए $44 अरब, बेजोस को सर्वाधिक नुकसान। अमेरिकी शेयर बाजारों में गुरुवार को आई 3 महीने की सर्वाधिक गिरावट से दुनिया के 10 सबसे अमीर टेक अरबपतियों की नेटवर्थ $44 अरब घट गई है।
एफटी के मुताबिक रिलायंस रिटेल में 7,345 करोड़ निवेश कर सकती है सिल्वर लेक। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार प्राइवेट फर्म सिल्वर लेक पार्टनर रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिलायंस रिटेल में $57 अरब के मूल्यांकन पर $1 अरब निवेश कर सकती है। सेना प्रमुख नरवणे ने बताया कि एलएसी पर स्थिति तनावपूर्ण, एहतियात के तौर पर तैनाती बढ़ाई है। सामरिक तैयारियों की समीक्षा के लिए लद्दाख दौरे पर गए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है, एलएसी पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है और हमने अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की है। 75 कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव मिलने के बाद मूर्थल के अमरीक सुखदेव व गरम धरम ढाबे सील। दिल्ली से सटे मूर्थल हरियाणा में अमरीक सुखदेव व गरम धरम ढाबे के 75 कर्मचारियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद गुरुवार को दोनों ढाबे सील कर दिए गए हैं। विदेश मंत्री बोले, भारत चीन सीमा विवाद का समाधान कूटनीतिक दायरे में निकालना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वे पूरी तरह से सहमत हैं कि भारत चीन सीमा विवाद का समाधान कूटनीतिक दायरे में निकालना होगा। विदेश मंत्री ने अपनी किताब में विमोचन के मौके पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा, वास्तविकता है कि सीमा पर जो होता है वह संबंध को प्रभावित करेगा। ओवैसी ने कहा, 2019 में 42,000 लोगों ने खुदकुशी कर ली, सरकार मोर को दाना खिला रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पबजी समेत कई ऐप्स बैन किए जाने पर कहा है कि सरकार की पूरी तकनीक ध्यान बटाओ तकनीक में है। उन्होंने कहा, NCRB ने खबर दी है कि 2019 में 42,000 लोगों ने खुदकुशी की, सरकार को आप नहीं पूछोगे क्यों मोर को दाना खिला रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि नवंबर में हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे सुशांत, कहा था जीने की इच्छा नहीं है। एक बयान से पता चला है कि डॉक्टर ने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल नवंबर में अस्पताल में भर्ती हुए थे। डॉक्टर ने कहा, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें नींद नहीं आ रही, वह जीना नहीं चाहते और हर समय डरते रहते हैं। रिया के घर जांच के लिए पहुंची नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल की टीम, तस्वीरें आई सामने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती के घर जांच के लिए पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि यह एक प्रतियागत कदम है। जांच रिया और सैमिल मुरांडा के घर पर हो रही है। भारत में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या हुई 30 लाख के पार। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 66,472 हो गई है, जबकि 30,37,151 लोग अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में संक्रमण के कुल मामलों में से अभी भी 8,31,124 मामले सक्रिय हैं।